कामनाएं होती हैं वो तो पराधीन होकर के धर्म आदि को निमित्त बना करके पूरी होती हैं, किंतु परमात्मा ऐसा नहीं है। परमात्मा सत्य संकल्प है, तो सत्य संकल्प होने से वह पराधीन न होने के कारण उसकी कामना कैसी है, स्वतंत्र है। जब इच्छा करता तब सृष्टि कर देता, जब इच्छा करता है तो क्या कर देता है, लीन कर संहार कर देता है। तो इसको धर्म आदि की अपेक्षा नहीं पड़ती, किंतु सृष्टि के लिए जीवों को निमित्त बना करके वह माया को आश्रय रह करके ब्रह्म परमात्मा ईश्वर सृष्टि करता है ना। मांडुकारिका कहते हैं आपसे कामस्य कैस्प्रिया, आपसे काम पुरुष को अथवा ईश्वर को कोई स्प्रिया नहीं है, आकांक्षा नहीं है। तो माया के परिणाम वाले, माया के जो परिणाम कामना है, उन कामनाओं को निमित्त बना करके जीवों के धर्म को निमित्त बना करके ही सृष्टि करता है। और कहते हैं जीव पराधीन होकर के सुख का आनंद करते हैं। आनंद की प्राप्ति किसको, धर्म और अधर्म को निमित्त बना करके जीवों को आनंद की प्राप्ति होती है, किंतु परमात्मा कहते हैं स्वयं आनंद स्वरूप है। अब आगे कहते हैं उसी को, सो अकामयतः सह आत्मा यस्मात् आकाशः संभूतो अकामयता कामितवान। सो अकामयता स आत्मा, स वह परमात्मा ने कामना की थी। स आत्मा, सो यानी स आत्मा, जिस वह जो आत्मा है जिस आत्मा से आकाश संभूतो आकाश की उत्पत्ति हुई, अकामयता कामितवान, उसने कामना की कि मुझसे आकाश की उत्पत्ति हो। तो माया सम्मिलित ईश्वर, छांदोग्य उपनिषद में तद एकता बहुश्याम प्रजाया, उसने ईक्षण किया है ना, तद एकता। तो वहाँ पर वर्णन किया कि जो सुसुप्ति में तथा सोम तथा संपन्न भक्ति, तो यहाँ पर भी भगवान भास्कर ने लिखा है कि है वहाँ पर जो एकीभूत हो जाता है सबल ब्रह्म कहलाता है। और तैतृय उपनिषद में भी यही इसी को सबल ब्रह्म कहते हैं। ऐसी सबल ब्रह्म के द्वारा उसको क्या हो जाती है, सृष्टि करने की इच्छा कर सृष्टि करता है माया को लेकर के। हाँ, माया को स्वीकार करने से उसकी सबल संज्ञा हो जाती है, सबल ब्रह्म ईश्वर अंतर्यामी संज्ञा हो जाती है, क्योंकि निर्गुण निराकार में तो यह नहीं है, इसलिए उसमें संकल्प आदि विकल्प आदि होते नहीं है। जब वही जीवों के कर्मों को लेकर के फिर माया को स्वीकार कर लेता है तो उसी समय उसकी ईश्वर संज्ञा हो जाती है। और योग वासिष्ठकार कहते हैं सबसे पहले ब्रह्म में हम की स्फूर्णा होती है, तो जैसे ही हम की स्फूर्णा हुई हम उसी समय है उसकी ईश्वर संज्ञा ब्रह्म अरे अंतर्यामी संज्ञा हो जाती है। तो ऐसा योग वासिष्ठकार कहते हैं। तो कहते हैं कथम, उस परमात्मा ने आकाश आदि की कामना की, बहुश्याम बहुप्रभुतम भवेयम, बहुश्याम यानी बहुश्याम काट करते बहु यानी बहु प्रभुतम हो जाऊं, है ना, बहुत मैं हो जाऊं, भवेयम हो जाऊं, बहु यानी प्रभुतम, बहु काट कर दिया प्रभुत है अधिक मात्रा में, भवेयम हो जाऊं, मैं ही हो जाऊं, बहुत स्वरूपों को धारण कर लूं। कथम एक, अब यहाँ पर कहते हैं पूर्व पक्षी पूछता है कथम एक अर्थांतर अर्थांतर अनानुप्रवेश से बहुतम स्यादिति उच्यते। एक परमात्मा का अर्थांतर में प्रवेश न होने पर बहुतम स्याद कथम स्याद उच्यते, कैसे कह रहे हो। एक जो परमात्मा है उसका अर्थांतर में प्रवेश संभव न होने पर बहुतम स्याद बहुत हो जाता है, तो इति खत्म उच्चते कैसे कह रहे हो। वहाँ पर अनानुप्रवेश है ना, एक शब्द अनानुप्रवेश है, अर्थांतर में प्रवेश न होने पर, अनानुप्रवेश होने पर, प्रवेश न होने पर बहुतम स्यात कैसे बहुतम होगा। कहते हैं प्रजा ये उत्पादित, प्रजा के रूप में अनैन जीवन आत्मानुप्रवेश से नाम रूपे व्याकरवाणी बहुश्याम प्रजा ये, कहते हैं बहुश्याम प्रजा ये, प्रजा शब्द आया ना श्रुति में मूल में, तो प्रजा के लिए प्रजा रूप से उत्पन्न हो जाता है। एक को हम बहुश्याम प्रजा ये, मैं बहुत हो जाऊं प्रजा रूप से हो जाऊं। उत्पद्य प्रजा ये शब्द काट कर दिया, उत्पद्य प्रजा रूप से उत्पन्न हो जाऊं।
कैसे जैसे पिता पुत्र के रूप में उत्पन्न हो जाता है, ऐसे ही कि परमात्मा उत्पन्न होता है, उसको लेकर कहते हैं। नहीं पिता उत्पत्ति एव अर्थांतर विषयम बहुत भवनम कथम तरी आत्मस्थान आत्मस्थ अनभिव्यक्त नाम रूप अभिव्यक्तिया। क्योंकि जैसे पुत्र उत्पत्ति के समान है ना, पुत्र उत्पत्ति के समान अर्थांतर विषयत्व बहुभवनम न भवती। ऐसे पुत्र की उत्पत्ति पिता के माध्यम से अर्थांतर विषय वाला बहुभवन होता है, ऐसा परमात्मा नहीं होता। एक पिता ने कई पुत्रों को उत्पन्न कर दिया, इसलिए वह पिता बहुत भवन हो गया, बहुभवनम बहुत हो गया, है ना। किसी के 10, 15, 20, 2500 आदि हो गए पुत्र पुत्र पुत्री है, तो वो पिता ही अन्य पुत्र पुत्रियों को लेकर के अनेक हो जाता है, बहुभवन हो जाता है, अर्थांतर विषय वाला बहुभवन हो जाता है। जैसे पिता पुत्रों के माध्यम से अनेक हो जाता है, उसी प्रकार से क्या परमात्मा होता है। खत्म करिए, कैसे परमात्मा ऐसा पुत्र के समान नहीं होता, पुत्र पुत्रियों के समान है परमात्मा नहीं होता। कहते आत्मस्थ अनभिव्यक्त नाम रूप है, आत्मा में स्थित है जो अभिव्यक्त नहीं है। वहां पर आपके में एक पंक्ति है आत्मस्थान आत्मस्थान स्थान अभिव्यक्त है, आपके में वहां पर जो पंक्ति है ना आत्मस्थान अभिव्यक्त है ना, उसको स्थान के स्थान पे और एक दीर्घ आकार है ना, स्थान अभिव्यक्त है, वहां पर दीर्घ आकार ना होकर के ह्रस्व आकार ही है वो। तो कहते हैं आत्मस्थ अनभिव्यक्त नाम रूप अभिव्यक्तिया, आत्मा में स्थित है, ऐसे आत्मा में स्थित होते हुए अनभिव्यक्त नाम रूप के द्वारा, नाम रूप अभिव्यक्ति के द्वारा वह बहुत हो जाता है। एक माया को स्वीकार करके उसी में ही आत्मा में स्थित है, ऐसे आत्मा में स्थित होने वाले अनभिव्यक्त है। अभिव्यक्त नहीं होते, अभिव्यक्त होते तो कैसे हो जाते, फिर उसको व्याकरण करने की जरूरत नहीं रहती, किंतु अनभिव्यक्त नाम रूप की अभिव्यक्ति के द्वारा बहुत हो जाता है। जैसे जैसे मृत्तिका से घट की उत्पत्ति होती है, तो सांख्य मत वाले कहते हैं कि पहले से ही मृत्तिका में घट है ना, तो पहले से ही है घट, इसी हेतु से उस मृत्तिका से घट की उत्पत्ति होती है। तो नैयायिक कहते नहीं पहले से मृत्तिका में घट नहीं है, उस सत कारण से जो कार्य असत कुछ काल तक रहने वाला कार्य घट देखा जाता है, अथवा असत से सत की उत्पत्ति होती है। असत वहाँ पर घट मृत्तिका में घट असत है, उस मृत्तिका से सत कार्य घट उत्पन्न होता है, ऐसा नैयायिक बोलते हैं। शांतवादी बोलते हैं कि मृत्तिका में पहले से ही घट विद्यमान था, उस मृत्तिका से घट नाम रूप के द्वारा उत्पन्न हुआ है। यदि पहले से ही नहीं होता तो फिर वहाँ मृत्तिका से घट की उत्पत्ति कैसे होती, बस नाम और रूप के द्वारा अभिव्यक्ति कर दी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी परमात्मा कहते हैं, सिद्धांति कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं आत्मस्थ आत्मा में स्थित जो अनभिव्यक्त नाम रूप है, अभिव्यक्त नहीं है नाम रूप, ऐसे अनभिव्यक्त नाम रूप की अभिव्यक्ति के द्वारा परमात्मा कैसे हो जाता है, अर्थों धारण कर लेता है। तो यदा, अब उसी का विवरण करते हैं इसी पंक्ति का, यदा आत्मस्ते अनभिव्यक्ते नाम रूपे व्याक्रियते तदा नाम रूपे है आत्मस्वरूप अपरित्यागन एवं ब्रह्मण अप्रविव्यक्त देश काले सर्वे अवस्थासु व्याक्रियते तदा तन नाम रूप व्याकरणम ब्रह्मणो बहुवनम। कहते यदा जिस काल में आत्मा में स्थित होते हुए अनभिव्यक्त नाम रूप, कहते हुए अभिव्यक्त नहीं है, ऐसे अनभिव्यक्त नाम रूप वाले व्याकरण होते हैं। यदा जिस काल में आत्मा में स्थित होते हुए नाम रूप अनभिव्यक्त नाम रूप, जिस काल में उसका व्याकरण किया जाता है, तथा उस काल में वे नाम रूप दोनों आत्मस्वरूपम अपरित्यागन, आत्मस्वरूप का त्याग किए बिना ही ब्रह्म के साथ अप्रविव्यक्त देश काले
अभिन्न रूप से ब्रह्म के साथ प्रवृत्त यानी भिन्न देश काल वाले, तो अप्रवृत्त यानी अप्रविभक्त यानी भिन्न देश वाले न होते हुए ब्रह्म के साथ अभिन्नता को प्राप्त होते हुए देश काल में, देश में, काल में, सर्व अवस्थासु सारी अवस्था में व्याकृत व्याकरण हो जाते हैं, अव्यक्त हो जाते हैं, यानी ब्रह्म का त्याग किए बिना ही। क्योंकि रस्सी रूप अधिष्ठान का त्याग किए बिना ही, है ना, सर्प के नाम रूप दिख जाते हैं। यदि रस्सी रूप अधिष्ठान का त्याग कर दिया सर्प ने, तो फिर सर्प स्वतंत्र नहीं दिखता, ना देश में दिखता ना काल में दिखता। तो रस्सी रूप अधिष्ठान का त्याग किए बिना ही भ्रांति से रस्सी रूप अधिष्ठान में सर्प का रूप आदि दिख जाता है, जिसको लेकर के फिर व्यक्ति भाग जाता है। यदि रस्सी रूप अधिष्ठान का त्याग कर दिया और बाद में सर्प दिख जाए तो यह संभव नहीं है। उसी प्रकार से ब्रह्म के साथ, ब्रह्म में स्थित अविद्या को लेकर के जो नाम रूप है उसमें ब्रह्म के साथ अभिन्नता को प्राप्त होते हुए देश में काल में सारी अवस्था में वे नाम रूप व्याकरण होते हैं, उस ब्रह्म में ही अधिष्ठित ब्रह्म में अभिन्न रूप से प्राप्त होते हैं। तथा उस काल में तत् नाम रूप व्याकरणम, उस ब्रह्म के नाम रूप व्याकरण हो जाते हैं। उसी ब्रह्म का कहते जो नाम रूप जो व्याकरण है वह ब्रह्म का बहुवनम, तथा उस काल में ब्रह्म का जो बहुवन है वो नाम रूप का व्याकरण ही ब्रह्म का बहुभवन है ना। बहुत उदाहरण करिए, सो अकामयता बहुश्याम प्रजाए, सो अकामयता बहुश्याम, तो बहुश्याम जो लिखा है यही बहुभवन है, नाम रूप ही व्याकरण, नाम रूप के माध्यम से बहुत हो जाता है। पिता और पुत्र के समान बहुत भवन नहीं होता, क्योंकि पिता अलग हो गया पुत्र अलग हो गया, यहाँ से बहुभवन है, ऐसा ब्रह्म का नहीं है, हैं? एक को हम बहुश्याम, हाँ एक था वो, उसी ने कामना की। अब आगे कहते हैं अन्यथा ऐसा नहीं मानेंगे, है ना, तो ना मानने पर क्या हो जाएगा, तो उसको लेकर कहते हैं अन्यथा निर्यवश्य ब्रह्मणो बहुत आपत्ति उपपद्यते अल्पत्वम वा, ऐसा स्वीकार नहीं करते निर्यव ब्रह्म का भौत्व की प्राप्ति, है ना, आपद्य उपपद्यते अथवा अल्पत्वम प्राप्त, यदि ऐसा स्वीकार नहीं करते, नाम रूप को छोड़कर के स्वीकार नहीं करते, तो निर्यव ब्रह्म है उसका भौत की प्राप्ति होने लगेगी, अथवा वो उपपद्यते अथवा अल्पत्वम प्राप्त, अल्पत्व की प्राप्ति हो जाएगी, परिचिन्न हो जाएगा। यथा जैसे कहते हैं यथा आकाश से अल्पत्वम भौतम व वस्तु अंतर्कृतम एवं, ऐसे वस्तु दूसरी वस्तु को लेकर के आकाश का भौत हो जाता है और कैसे अल्पत्व हो जाता है, श्रेष्ठत्व को लेकर के बहुत हो जाएगा, वस्तु को लेकर के अल्पत्व होगा, परिचिन्नत्व को प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से यह वो पिता पुत्र के समान उत्पन्न मानेंगे तो ब्रह्म का भी इस प्रकार से परिचिन्नत्व आदि धर्म की प्राप्ति होने लगेगी। तो आगे कहते हैं, है ना, ये पृथ्वी अलग है, जल अलग है, और अरे तेज अलग है, वायु अलग है, और आकाश हो गए, ये परिच्छिन्न देश को हो गए, तो परिच्छिन्न हो जाने से विनाशी हो सकता है ना, तो परमात्मा में विनाशी धर्म आ जाएगा, इसलिए ऐसी धर्म तो श्रेष्ठत्व हो जाएगा, जैसे आकाश सबसे श्रेष्ठ हो जाएगा भौत्व को लेकर के। उसी प्रकार से जीव को लेकर के नाम और जीव नाम और रूप को लेकर के ब्रह्म में अल्पत्व परिच्छिन्न तो भौत्व की प्राप्ति हो जाएगी, फिर विनाशी हो जाएगा, एक अमद्वितीय ये श्रुति का वाद हो जाएगा। अब कहते हैं अतः, अरे कहते हैं क्या, अतः से तद द्वारेण एव आत्मा बहु होती, अतः इसी हेतु से तद्वारण, तद्वारण का तद नाम रूप के द्वारा ही ब्रह्म रूप आत्मा का बहु भवती। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं नाम रूप शक्ति के द्वारा, नाम रूप शक्तियात्मक माया के परिणाम द्वारा ही, ऐसा टीकाकार ने बोला है, क्योंकि बिना माया को तो कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान भास्कर ने एक सौंदर्य लहरी में लिखा है शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभुत्वम न च देवो देवः न खलु
स्पंदित मपी, है ना। शिव शक्ति से युक्त होता है तो सृष्टि करने में समर्थ होता है। यदि शिष्ट शक्ति से युक्त नहीं होता है तो सृष्टि करने में समर्थ नहीं होता। उसी प्रकार से यहाँ पर भी नाम रूपात्मक शक्ति स्वरूपात्मक माया के परिणाम के द्वारा ही परमात्मा बहुत होता है। बिना माया को लेकर के परमात्मा बहुत नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कहते हैं तद द्वारा ही, नाम रूप उपाधि के द्वारा ही आत्मा का बहु अवधि बहुत हो जाता है, बहुत कहता है, महत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे कहते हैं यहाँ पर पूर्व पक्षी कहते हैं यदि नाम रूप शक्ति तो नाम रूप शक्ति की ऐसी जड़ रूप है, ऐसी माया को यदि आप स्वीकार करेंगे, माया के परिणाम के द्वारा ही ब्रह्म रूप आत्मा बहुत होता है, ऐसे यदि आप माया को स्वीकार, नाम रूप शक्ति रूप जो माया उसको स्वीकार करेंगे, तो माया को स्वीकार करने से तो जड़ रूप है, जड़ रूप होने से माया अलग हो गई और चेतन शक्ति अलग हो गई। सांख्य मत वाले पुरुष को अलग मानते, प्रधान को अलग मानते हैं। तो पर आपके मत में, आप वेदांतियों के मत में तो अद्वैत ज्ञान हो जाएगी, एक हम अद्वितीय नहीं नाना किंचन। सांख्य मत वाले तो अद्वैत तो मानते हैं, मतलब कहते आत्मा को तो व्यापक संग मानते हैं, किंतु जीव उनके मत में कहते अनेक है कि ना। जीव अपने स्वरूप को जान लेता मुक्त हो जाता है, उनका सिद्धांत इतना ही है। प्रकृति पुरुष का भेद सिद्ध हुआ, प्रकृति अलग है पुरुष अलग है, इतना भेद सिद्ध होते ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। किंतु आपके मत में, सिद्धांति के मत में तो कहता है एक हम अद्वितीय नया नाना कुंचना। आप एक परमात्मा को छोड़ करके दूसरे कोई वस्तु नहीं है, माया भी नहीं है, जीव भी नहीं है, ईश्वर आदि भी नहीं है, एकमात्र ब्रह्म है। तो आपने यदि माया को स्वीकार, नाम रूप के परिणाम, नाम रूप की उपाधि वाली जो माया है, कारण वाली माया को स्वीकार करेंगे, वो माया तो जड़ रूप है, पृथक खोज सिद्ध हो जाएगी। जब पृथक खोज सिद्ध हो जाएगी फिर एक हम अद्वितीय है, इस श्रुति का क्या हो जाएगा, बाद हो जाएगा। तो उसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं नहीं आत्मनो अन्यत अनात्मभूतम तत् प्रयुक्त देश कालम सूक्ष्म विविधम विप्रकृष्टम भूतम भवद भविष्य व वस्तु विद्यते। कहते ये क्योंकि आत्मा से अन्य दिन भिन्न अनाभूतम जो दिख रहा है, दृश्यमान जगत दिख रहा है, प्रयुक्त उस परमात्मा से विविध देश काल सूक्ष्म वस्तु विविध है, भिन्न भिन्न है ना, विविध विप्रकृष्ट हमसे दूर, बीज प्रकृष्टन बहुत दूर, भूतकाल में, भगत वर्तमान काल में, भगवत यानी वर्तमान काल, भविष्य यानी भविष्य में आने होने वाली वस्तु, न आत्मनो विद्यते पृथकत्वम भिन्नत्व, आत्मा से भिन्न नहीं रहती। अभी आत्मा ही तीनों कालों में रहती, उससे भिन्न नाम की कोई वस्तु नहीं रहती। कहते हैं आत्मा से भिन्न अन्यत न, तो ना का अन्वय न विद्यते के साथ हो जाएगा, है ना। तो आत्मा से भिन्न अन्यत न आत्मनु अन्यत विद्यते, कौन वस्तु जो अनाथभूत वस्तु दिख रही है माया को लेकर के, भिन्न भिन्न देश में दिख रही है, काल में दिख रही है, सूक्ष्म दिख रही है, बड़ी दिख रही है, छोटी दिख रही है, भूतकाल में जो जानी गई थी, वर्तमान काल में जो जानी रही है, भविष्य में जो जानी जाएगी, ऐसी जो वस्तु है उस परमात्मा से अन्य रूप से, भिन्न रूप से न विद्यते नहीं रहती। यानी आत्मा से अतिरिक्त कोई दूसरी नाम की वस्तु है ही नहीं है। यदि आत्मा से मानेंगे है कहीं तो जड़ हानि आदि हो जाएगी। दो दो जीव मानेंगे तो चेतन जो उसमें माया स्वीकार करेंगे तो उसमें चेतन हो जाएगा, चेतन हो जाएगा तो कैसे हो जाएगी, जड़त्व की हानि उसमें हो जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर टीका में उसका साथ साथ दिया है कि नहीं। टीका में साथ साथ दिया है। तो आगे कहते हैं यहाँ पर वर्णन कि आत्मा से अतिरिक्त स्वतः सिद्ध है कि परतः सिद्ध है। तो ना आत्मा से भिन्न स्वतः सिद्ध नहीं है। जड़ हानि और अतिरेक की हानि
दो दोष आ रहे हैं, जड़ की हानि हो जाएगी, आत्मा से भिन्न मानेंगे तो उसमें चेतन मानना पड़ेगा, तो जड़ तो हानि, और अतिरेक की हानि हो जाएगी। और दूसरा न द्वितीय पद का सिद्ध नहीं है, क्योंकि परमा के साथ संबंध न होने से उसका निरूपण नहीं होगा, चेतन के साथ संबंध न होने से माया में उसका निरूपण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से वर्णन किया। तो आगे कहते हैं यहाँ पर मूल में भगवान भास्कर, तो क्या हो गए, कहते हैं नहीं आत्म, अरे कहते हैं अतो नाम रूपे, अतो नाम रूपे सर्व अवस्थे ब्रह्मणेन, ब्रह्मणा, ब्रह्मण, ब्रह्मण एव है ना, ब्रह्मणे, ब्रह्मणा एव आत्मवर्ति ही न ब्रह्म तदात्मकम। कहते हैं अतः इसी से नाम रूपे, नाम रूपे सर्वावस्था, ये नाम रूप है सर्वावस्था में ब्रह्म के साथ ही, ब्रह्म रूप अधिष्ठान के साथ ही आत्म सत्ता वाले होते हैं। ब्रह्म सत्ता के द्वारा ही ये नाम रूप सारी अवस्था में आत्मवती, आत्मवती सत्तावती, सत्ता वाले होते हैं। ये नाम रूप सारी अवस्था में कैसे होते हैं, ब्रह्म के साथ ही आत्म वाले होते हैं। ब्रह्म को छोड़ करके, ब्रह्म सत्ता को छोड़ करके सत्ता वाले नाम रूप नहीं होते, स्वतंत्र सत्ता वाले नहीं होते। ब्रह्म के साथ ही, ब्रह्मण तृतीय है, तो सारी अवस्थाओं में ब्रह्म के साथ ही ये नाम रूप आत्मा वाले होते हैं, सत्ता वाले होते हैं। तो आत्मवर्ती का अर्थ किया सत्ता वाले, ब्रह्म सत्ता के द्वारा ही सत्ता वाले होते हैं, आत्मा के द्वारा ही आत्मा वाले होते हैं। न ब्रह्म तदात्मकम, किंतु ब्रह्म, ब्रह्म है ना, ब्रह्म नाम रूपात्मक नहीं है। ब्रह्म कैसा है, नाम रूप, नाम रूप में कल्पित नहीं है, नाम रूप उस ब्रह्म में कल्पित है। ऐसे नाम रूप ब्रह्म में कल्पित होने से ब्रह्म को लेकर के सत्ता वाले होते हैं, किंतु ब्रह्म उनमें कल्पित नहीं है, नाम रूप में कल्पित नहीं है। क्योंकि हाँ मैं व्यापक हूँ, हाँ उसमें कल्पित नहीं हूँ, नाम रूप में ब्रह्म में कल्पित नहीं है। क्योंकि वह नाम रूप कैसे जड़ स्वरूपात्मक है, और ब्रह्म में उनका परिहार हो जाने से, है ना, सिद्धि उनकी संभव नहीं हो जाती, सिद्धि उनकी कैसी संभव नहीं है। परिहार कर देने से स्वतः सिद्ध नहीं होते। ब्रह्म में जब हटा दिया जाएगा, है कि नहीं, ब्रह्म में परिहार हो जाने से उन नाम रूप प्रपंच की सिद्धि नहीं हो जाती, नहीं होती। जब पृथक कर दिया जाएगा स्वतंत्र, वो जब नाम रूप आदि से, नाम रूप कैसे जड़ स्वरूपात्मक है, ब्रह्म में परिहार हो जाने से न सिद्धि भवती, उनकी सिद्धि भी स्वतंत्र नहीं होती। तो आगे कहते हैं ब्रह्म स्वरूप, नाम रूप ब्रह्म नहीं है ना, नाम रूप कैसे हैं, तत्स्वरूपात्मक नहीं है, ब्रह्म उनमें कल्पित नहीं है। ब्रह्म नाम रूप है, नाम रूप ब्रह्म नहीं है। कहते हैं ते, अब आगे कहते हैं कथम तरी ते ब्रह्मात्मक है। कहते हैं नाम रूप है, कैसे ब्रह्म नहीं है किंतु ब्रह्म नाम रूप है, तो कैसे वे, कैसे है वे नाम रूप है, ब्रह्म स्वरूपात्मक है, ब्रह्म ही कल्पित है। कहते ते तत्प्राख्याने नष्टः एविति तदात्मके उच्यते। तेन नाम रूप तत्प्राख्याने, ब्रह्म के प्रत्याग कर दिए जाने पर, नष्टा हटा दिए जाने पर, नाम रूप न इसका नहीं रहते। यदि नाम रूप का ब्रह्म से पृथक कर दिए जाने पर, हटा दिए जाने पर, है कि नहीं, तो वे नाम रूप ही नहीं रहते। तो तदात्मा की, इसलिए ब्रह्म स्वरूप में ही, ब्रह्म के ही नाम रूप है, वो ब्रह्म में ही कल्पित है। हाँ तब, हाँ बिना अधिष्ठान के सत्ता नहीं होती। जी जी जी, हाँ अधिष्ठान में ही कल्पित है, तो इसलिए ब्रह्म रूप अधिष्ठान में ही सारे नाम रूप कल्पित है, इसलिए ब्रह्म के ही नाम रूप है।
ब्रह्म उनमें कल्पित नहीं है, इसलिए तदात्मक उच्चते, कैसे ब्रह्म स्वरूपात्मक उनको कहा जाता है। अतः नाम रूप उस ब्रह्म में ही कल्पित कहलाते हैं। ताभ्याम चा उपाधि ही यहाँ पर कहते हैं ताभ्याम च उपाधिभ्याम ज्ञात्री गे ज्ञान शब्दार्थादि सर्व व्यवहार वाग ब्रह्म। ताभ्याम उन दोनों के द्वारा, नाम रूप उपाधियों के द्वारा, ज्ञाता गे ज्ञान शब्द शब्द अर्थ आदि संपूर्ण व्यवहार का भाग वाला ब्रह्म होता है। नाम उपाधियों के द्वारा ही ब्रह्म को ज्ञाता ज्ञान गेय त्रिपुटी आदि और संपूर्ण शब्द अर्थ आदि के व्यवहार का प्राप्ति करने वाला हो जाता है। व्यवहार भाग वाला, भाग यानी वाला होता है, कहीं कहीं भाग यानी स्वीकार होता है कि नहीं, तो सम व्यवहार वाला ब्रह्म हो जाता है। उपाधि को लेकर के इन इन नामों से जाना जाता है ब्रह्म। ज्ञाता बन जाता है, गेय बन जाता है, ज्ञान आदि हो जाता है, इत्यादि शब्द अर्थ आदि के व्यवहार वाला, व्यवहार का भाग ही बन जाता है, ब्रह्म कहलाता है नाम रूप उपाधि के द्वारा। सा कहते हैं स आत्मा एवं काम सन तपो अप्रतप्त, कहते उस कामना है, सब है आत्मा है एवं काम, इस प्रकार की कामना वाला होता हुआ, सन होता हुआ, तपो अतप्यता, उस परमात्मा ने तप किया था, है ना, अतप्यता किया था। तो कहते हैं तप इसी ज्ञानम उच्यते, तो यहाँ पर तप किसको कहते हैं, उस परमात्मा ने, आत्मा ने सो अकामयता भविष्याम, उस परमात्मा ने कामना की थी, कामना करके तप किया। स आत्मा, तब आत्मा एवं काम, इस प्रकार की कामना वाली होती, भविष्याम कामना वाली होती हुई, सन सन होती हुई, तप तपता, उस परमात्मा ने तप किया। तो तप किसको बोलते हैं यहाँ पर, तप इसी ज्ञानम उच्यते, यहाँ पर तप है ज्ञान का वाचक है। जैसे तपस्या ये कर्मकांडी करते हैं, साधक करते हैं तपस्या, भोजन छोड़ करके, भोजन छोड़ करके नियम धारण करके, ऐसा तप के परमात्मा ने किया कि ऐसा तप उसने नहीं किया, है ना। तब सामान्य व्यक्तियों के जैसा तप नहीं किया, जिसको वरदान आदि की प्राप्ति हो जाती तपस्या के माध्यम से, ऐसा परमात्मा ने जल अन्न पानी छोड़ करके तप नहीं किया। तो क्या किया, यहाँ पर ज्ञान रूप तप किया। तो तप यहाँ पर ज्ञान का वाचक है। तो श्रुति उदाहरण देते हैं, यस्या ज्ञानमयम तपा, ये मुंडक उपनिषद की श्रुति है, इस परमात्मा का ज्ञानमय तप है। इति श्रुति अंतरात, दूसरी श्रुति के द्वारा आप्त कामत्वात् च इतरस्य असंभवा एव तपसा, कहते आप्त काम वाले ब्रह्म का, आप्त काम होने से, ब्रह्म कैसा है, आप्त काम वाला होने से इतर तप के समान, जैसे अज्ञानी लोग तपस्या करते हैं, ऐसे तप के समान उस परमात्मा में, आत्म काम वाले परमात्मा में संभव न होने से, है ना, ऐसा तप है आत्मज्ञान वाले अथवा ब्रह्म स्वरूप आत्मा में ऐसा तप अज्ञानी समान तप संभव नहीं है। तो उसका तप कैसा है, मात्र ज्ञान वाला ही तप है। असंभव तप कैसे, जो आत्मकाम वाला होने से इतर तप का, इतर पुरुषों के समान तपस्या वाला तप उस परमात्मा का नहीं है। तो कहता है तद तपो अतप्यता तप्तवान, उस परमात्मा तप किया, ज्ञान रूप तप किया था, तप्तवान, तप तप्तवान है तप करने वाला, तो ज्ञान रूप तप करने वाला, तप किया था। वान तप्त की, तप्तवान है, तो वान प्रत्यय जो होता है मत प्रत्यय, है ना, मतों को प्रत्यय भूत बाला बताता है, भूतकाल के अर्थ का भूत कराने वाला होता है। तो तप किया था, तप करने वाला था। जैसे धनो अस्य अस्थिति धनी, अथवा धनवान, अमुक व्यक्ति धन वाला है ना, जिसके पास 1 लाख रुपए हैं तो बोल दिया ये धन वाला है, करोड़ बोल दिया तो धन वाला है, बहुत गाय वाला है तो गाय वाला बोल दिया, है ना, गोवान गो वाला बोल दिया, विद्यावान बोल दिया तो विद्या वाला है, श्रोत्रीवान बोल दिया तो श्रोता, श्रोत्री मान बोल दिया तो श्रोत सुनने वाला है। तो जहाँ पर मान और बान आते हैं वो बाला मतो प्रत्यय होता है वहाँ पर। तो मतो प्रत्यय हो जाने से क्या हो जाता है, बाले वाला, धन वाला, यज्ञ वाला,
आदि अर्थ आ जाते हैं। तो यहाँ पर उसने किया था, तब करने वाला, तब किया था, भूतकाल का वो कराता है। तो कहते हैं सृज्यमान जगत रचनादि विषयाम आलोचनाम अकरोध आत्मा इति अर्थात। तो उसने कौन सा सृष्टि का कौन सा विचार किया, कौन सा तपस्या किया? तो सृज्यमान जगत, जो सृष्टि की जाने वाली है आगे, ऐसी रचना आदि के विषय को किस प्रकार से किया जाए, इस प्रकार के विषय को, सृज्यमान जगत की रचना आदि के विषय को आलोचन करके, आलोचनाम अक्रोध, आत्मा, उस आत्मा ने इस प्रकार की आलोचन विचार किया, है ना। आलोचनाम का अर्थ आलोचन करके, विचार करके, अक्रोध किया था, हाँ, मंथन करके। तो कहते हैं सृज्यमान जो होने वाली, सृष्टि आगे होने वाली, ऐसी रचना आदि के विषय की आलोचन करके उसने, आत्मा ने एक तप किया था, विचार रूप तप किया था। सा एवं आलोच्य तपस तत्व प्राणी कर्मादि निमित्त अनुरूपम इदम सर्वम जगद देशतः कालतो नामनः रूपेण च यथा अनुभवम सर्वैः प्राणिभिः सर्व अवस्थैर अनुभूयमानम अर्थजत सृष्टवान। कहते हैं तब उस परमात्मा ने एवं आलोच्य, इस प्रकार से जगत की रचना के विषय की आलोचना करके, तपस तत्व, ज्ञान रूप तप करके, विचार रूप तप करके। कैसे, कौन सा तप किया? प्राणी कर्म निमित्त के अनुरूप, जिस प्राणी ने जैसे पूर्व सृष्टि में क्या किया था, कर्म किए थे। सृष्टि अनादि है, तो सृष्टि अनादि होने के कारण उसने पूर्व सृष्टि में देख लिया कि अमुक व्यक्ति ने एक कर्म किए। पंचभूतों का तो निर्माण सामान्य कर ही देता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि पंचभूतों का निर्माण करके, पंचीकरण निर्माण करके फिर देवताओं को बनाता है। जब देवता पुरुषों को बनाता है, स्त्री पुरुषों को बनाता है, तब उनके कर्मों को देखकर बनाता है। अमुक व्यक्ति ने ये कर्म किए हैं, तो उसके अनुसार उसको उस योनि की प्राप्ति करा देता है। तो सृष्टि अनादि है ना। तो 6 अनादि कहलाते हैं, जीव ईश विशुद्ध तथा जीव ईश्वर वेदा अविद्या तत्चतुर्योगा षडात्मा का अनादय, ये 6 अनादि कहलाते हैं। सृष्टि भी अनादि है, चेतन भी अनादि है, जीव भी, और अविद्या आदि अनादि है। इसलिए अनादि होने के कारण उसने पूर्व की सृष्टि को देख लिया, पूर्व के कर्म, जीवों कर्मों को जान लिया। तो प्राणी कर्म, प्राणी के कर्म आदि के निमित्त के अनुरूप, जीव ईश विशुद्ध चित्त तथा जीवी विशुद्ध चित्त तथा जीव ईश्वर विधा। जीव ईश विशुद्ध चित्त तथा जीव ईश्वर विधा अविद्या तत्चतुर्योगा षड अस्माकम अनादया। जीव ईश्वर 2 हो गया, जीव ईश्वर का भेद 3 में हो गया, अविद्या 4 हो गई, 4 हो गई, चौथी अविद्या तत्चतुर्योगा, भेद जीव और ईश्वर का भेद, एक जीव दूसरा ईश्वर, तीसरा जीव और ईश्वर का भेद है। अविद्या चौथी, अविद्या तत्चतुर्योगा, और अविद्या का चेतन के साथ संबंध। जीव ईश विशुद्ध, जीव हो गया, ईश हो गया, और विशुद्ध चेतन, हाँ, विशुद्ध चेतन तीसरा हो गया। जीव हो गया, ईश्वर हो गया, विशुद्ध चेतन तीसरा हो गया। और तथा जीव ईश्वर विदा, उसी प्रकार जीव ईश्वर का भेद चौथा हो गया। अविद्या 5 भी हो गए, और अविद्या के साथ चेतन का संबंध 6ठा हो गया। जीव ईश विशुद्ध चेतन, ये 3 हो गया, और जीव ईश्वर का भेद चौथा हो गया। और अविद्या 5 भी हो गई, तो अविद्या का चेतन के साथ संबंध 6ठा हो गया। ये 6 अनादि कहलाते हैं। हो गया ना। तो कहते हैं जीव ईश विशुद्ध चित्त तथा जीव ईश्वर विदा अविद्या तत्चतुर्योगा षड अस्माकम अनादय। ऐसा तो ये अनादि सृष्टि अनादि होने कारण प्राणियों के कर्म आदि के निमित्त के अनुरूप है।
है, इस प्राणी का एक कर्म था, इस प्राणी का एक कर्म था, इसलिए इसको इस योनि की प्राप्ति होना चाहिए, इसलिए इस व्यक्ति को ऐसे रूप की प्राप्ति होना चाहिए। इदम सर्वम है संपूर्ण जगत, देशता देश से, काल से, नाम और रूप के द्वारा, ऐसा अनुभव रूप जो हम लोगों को अनुभव रूप आता है, सभी प्राणियों के लिए अनुभव रूप है। सभी प्राणी इसका अनुभव करते हैं, नाम रूप के द्वारा अनुभव करते हैं। सर्वावस्थासु, भूतकाल में भी कर रहे थे, वर्तमान काल में भी कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे। इन सभी अवस्था में अनुभव प्राणियों के द्वारा अनुभव रूप जो है जगत, उस जगत को अनुभूय मानव, ये जो अनुभव किया जा रहा है हम लोगों के द्वारा, अर्थजतः सृष्टवान, परमात्मा ने सृष्टि की। तो आगे कहते हैं यद इदम किंच यद किंचित अवशिष्टम, जो कुछ भी दिख रहा है, यद जो इदम है, किंच यद किंच इदम अवशिष्टम, विशिष्ट भेद, अविशिष्ट सामान, जो कुछ भी सामान जगत दिख रहा है वह परमात्मा ने सृष्टि किया था। तद इदम जगत सृष्टवा किम आकरोद उच्यते, तद उससे, तद है परोक्ष का वाचक है, इदम अपरोक्ष का वाचक है, परोक्ष अपरोक्ष वाले जगत को सृष्टि करके, है ना, तद है, तो तद इति परोक्ष विजानियात, तो तद शब्द का अर्थ होता है परोक्ष, यानी हम भूतकाल का बोध कराता है, 10 साल 20 साल का भी बोध करा देता है, आज से पीछे के दिन में, तब उसने उस दिन वो किया था, उसने है किया था, तो एक दिन पहले का करा देता, बोध करा देता, प्राय करके ज़्यादातर शब्द है बहुत पीछे का ही बोध करा देता, लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष कल्प 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 के भूत का ही बोध तक कराते हैं। तद उस परोक्ष और इदम एन अपरोक्ष है, इदम सामने दिख रहा है, तो तद वह जगत, इदम एन यह जगत, इस जगत को, परोक्ष अपरोक्ष जगत को श्रेष्ठ श्रेष्ठ करके, सृजन करके, किम अकरोत, उस परमात्मा ने क्या किया था, इति उच्यते, तद एव सृष्टम जगत अनुप्राविशद इति, वह परमात्मा इस संपूर्ण जगत को सृष्टि करके स्वयं ही प्रवेश कर गया, अनुप्राविशद है, सृष्टि करने के पश्चात प्राविशद प्रवेश कर गया था, कौन कर गया था, वही कर गया था, नाम रूपात्मक जगत को सृष्टि करके वही प्रवेश कर गया था। तो तत्र एतत् चिंत्यम कथम अनुप्राविशद इति, यहाँ पर कहते हैं प्रवेश का अनिर्वाच्यता दोधन करने के लिए, जीव का ब्रह्मात्मता में प्रवेश वाक्य तात्पर्य को दिखलाने के लिए विचार का आरंभ किया जा रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा साथ साथ कहते हैं, प्रवेश कैसा है, परमात्मा का अनिर्वाच्य, अनिर्वाच्य ना, अनिर्वाच्य है, अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय बोलते हैं, सत्वी नहीं असत्वी नहीं, है ना, माया सत्वी, माया सत्वी नहीं कर सकते, असत्वी नहीं कर सकते, जगत को हम सत्वी नहीं कर सकते, असत्वी नहीं कर सकते। सत्य इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ज्ञान के द्वारा वाद हो जाता है, असत इसीलिए नहीं कर सकते कि अरे दिखता है, अनुभव में आता है, इसलिए सत असत से भिन्न अनिर्वचनीय जगत है ना, निर्वचन नहीं किया जा सकता। निर्वचनीय का अर्थ होता है निर्वचन, जिसका नहीं किया जाए उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। कैसे, हाँ हाँ, तो उसी प्रकार से जी जी, तो यहाँ पर कहते हैं प्रवेश जो श्रुति दिखलाती है, तदेवानुसृष्ट तद प्राविशद, तो प्रवेश कैसे अनिर्वचनीय है, तो अनिर्वचनीयता को दोधन करने के लिए, तो जीव कैसा ब्रह्म स्वरूपात्मक ही है, ऐसे प्रवेश वाक्य तात्पर्य को दिखलाने के लिए विचार कहते हैं भगवान वाद का। तत्र इस विषय में, प्रवेश वाले विषय में, एतत् चिंत्यम, यह चिंतन किया जाता है इस वाक्य के विषय में, जगत सिस्टम, तदेव सिस्टम जगत अनुप्राविशद, वह परमाणु जगत सृष्टि करके प्रवेश किया था, उस इस वाक्य के विषय में एतत् चिंतन, यह चिंतन किया जाता, विचार किया जाता है, परामर्श, कथम अनुप्राविशद परमात्मा, परमात्मा का, परमात्मा के द्वारा अथवा परमात्मा ब्रह्म का कैसा प्रवेश होता है जीव रूप में, विमर्श सती, यहाँ पर विमर्श की प्राप्त हो जाने पर त्वसती ना, तदेव सृष्टवा, तद सृष्टवा तदेवानुप्राविशद, विमर्श के विषय की प्राप्त हो जाने पर त्वश्रुति, श्रुति के अनुरोध से सृष्ट का ही प्रवेश यहाँ पर इति उत्तम सिद्धांति द्वारा वर्णन किया गया है, जिसने सृष्टि किया तो यहाँ पर एक त्वश्रुति
तदे तद सृष्टवा तदेव तद सृष्टवा जो शब्द आया ना, तो तदे सृष्टवा तदेव तद सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, जगत का सृजन करके तद तत् इदम जगतम सृष्टवा, तो तद इस जगत का सृजन करके अनुप्राविशत उसमें प्रवेश किया। तो यहाँ पर सृष्टवा जो शब्द आया है, यहाँ पर सृष्टवा में त्व प्रत्यय, श्री आत्मपंक्ति जगत सृष्टवा है ना, तो जगत सृष्टवा में जो श्री सा टा वा आधा टा है और वाह है, तो वहाँ पर का ता वा ए प्रत्यय था, तो का तवा का त्वा बोलते हैं। तो त्वा जो प्रत्यय है वह काम करके गया था। खत्वा पीत्वा गच्छति, रामो रामः खत्वा पीत्वा गच्छति, राम क्या है खा करके पी करके जाता है ना, गच्छति, राम ने खाया भोजन खाया पिया फिर चला गया राम ने, तो राम है खा करके पी कर जाते हैं। इसी परमात्मा ने जगतम एंड जगत है सृष्टवा, जगत का सृजन करके अनुप्राविशत उसने प्रवेश किया था। तो यहाँ पर जो त्व सिद्धि है, तो जिसने सृष्टि करी थी वही प्रवेश किया है ना, त्वा का। तो आपकी हिंदी में दिया होगा वहाँ पर नीचे टिप्पणी में, त्वा प्रत्यय कर्ता जो जिससे त्वा जो क्रिया के साथ तो कर्ता के साथ एक अनुभव, एक के अनुभव को उतराता है, एक के साथ ही जोड़ता है ना, कर्ता और क्रिया के रूप में त्वा प्रत्यय आता है। नेको राम ने खा करके पी करके गया था, बुलाया था, ऐसा। यहाँ पर कहते त्वश्रुति, त्व से जो श्रुति है वह श्रुति जिसने सृष्टि की थी उसी के प्रवेश को दिखलाती है, ऐसा सिद्धांति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। अब आगे कहते हैं तो कैसे प्रवेश हुआ, तो किम सा सृष्टा, किम या सृष्टा सह तेन आत्मा अनुप्राविशद होता अन्य किम तावत युक्तम। कहते हैं क्या, किम क्या है, क्या सृष्टा, जो सृष्टा है सृष्टि करने वाला है ना, कौन है, परमात्मा है। सा भाई परमात्मा ही, सा है परमात्मा सृष्टि करने वाला था, तेन एव उसी आत्मा के द्वारा ही, सृष्टा ही अपनी आत्मा के द्वारा ही अनुप्राविशत सृष्टि करने के पश्चात, अनुन पश्चात प्राविशत भाई प्रवेश किया होता शब्द का होता औष्वित, अथवा अन्य नीति किसी दूसरे के द्वारा, अन्य के द्वारा, आत्मा के द्वारा प्रवेश किया उसने परमात्मा ने, अथवा किसी अन्य के द्वारा प्रवेश किया, अथवा अन्य ही प्रवेश कर गया। किम तावत उत्तम, क्या ठीक है, क्या प्राप्त हुआ आपको, पूर्व ने क्या प्राप्त लगा। तो यहाँ पर से कहते हैं कि हमको तो यही ये लगा कि त्वहा प्रत्यय श्रवणाधिया चेष्टा सा एव अनुप्राविशद थी, त्वा प्रत्यय के द्वारा कैसा है, जो त्वा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय का श्रवण होने से या चेष्टा जिसने सृजन किया सा एव यही चेष्टा ही अनुप्राविशद है, उसी ने ही प्रवेश किया है। समान कर्तिकय पूर्व काले, इस श्रुति के द्वारा, इस पंक्ति के द्वारा समान कर्तिकय हो, ये स्मृति है, मतलब अष्टाध्याय का सूत्र है। तो समान कर्तिकय पूर्व काले श्रुति के द्वारा, इस पंक्ति इस सूत्र के द्वारा समान कर्तिकय हो पूर्व काले, इस सूत्र 3-4-21 का, अष्टाध्याय के तीसरे अध्याय का चौथे पाद का 21वां सूत्र, इसमें समान कर्तिकय हो कर्ता और क्रिया में समान रूप से कर्ता अर्थ में त्वा प्रत्यय होता है पूर्व काल, क्रिया के पूर्व, ठीक है, क्रिया के पूर्व काल में कर्ता अर्थ में है? हाँ, अभी वो उसको बतलाते हैं। यहाँ पर जो त्व प्रत्यय है ना, त्व प्रत्यय समान कर्तिका हो पूर्व काले, इस सूत्र के अनुसार क्रिया के ठीक पीछे कर्ता अर्थ प्रयोग करता है, उसने सृष्टि करके वह गया था। तो यहाँ पर त्व प्रत्यय के श्रवण हो जाने से जिसने सृजन किया है तब वह ही प्रवेश किया। तो ये किस प्रकार से किया, यद्यपि ब्रह्म व्यापक है, तो ब्रह्म ने कैसे प्रवेश किया, तो नाम रूप उपाधि के द्वारा ही प्रवेश किया है ना, बाकी प्रवेश नहीं है।
नाम रूप उपाधि को छोड़ देंगे तो व्यापक ब्रह्म का प्रवेश कहीं पर होते नहीं। जहाँ पर ब्रह्म नहीं है, जैसे एक वस्तु दूसरे देश में प्रवेश कर जाती है, जो परिच्छिन्न वस्तु होती है वही प्रवेश करती है, अपरिच्छिन्न वस्तु कहीं किसी देश में प्रवेश नहीं करती। जैसे व्यापक आकाश से किसी दूसरे में प्रवेश नहीं कर सकता, किंतु परिच्छिन्न उपाधि को लेकर के बोल देते हैं कि एक घट के भीतर गया हुआ आकाश है, दूसरे देश में चला जाता है तो परिच्छिन्न हो जाता है। ऐसे एक घड़ा है, दूसरे देश में चला जाता है, क्योंकि घड़ा परिच्छिन्न है, किंतु व्यापक आकाश कहाँ जाएगा। एक श्रुति भी आती है, अरे घटम नहीं है न आकाश है, ठीक है। घट तो ले जाया जाता है किंतु आकाश नहीं जाता। तत्व जीव नवोपमा, उसी प्रकार से जीव भी है, नव के समान आकाश समान जीव भी उसी प्रकार वाला है, किंतु जीव की उपाधि जाति मांडव का नहीं है, अरे उसका है। अब हाँ, लेकिन ये श्रुति है, किसी उपनिषद की श्रुति है, मेरे को भूल गया। संवृत्ते यथा आकाशे घटो नीयते न आकाश तद्वत नवो जीव उपमा। एक श्रुति है किसी ब्रह्म उपनिषद, मतलब किसी उपनिषद की। तो घट के भीतर गया हुआ आकाश में जो आकाश है वह आकाश गमन नहीं करता, किंतु घट तो ले जाया जाता है, किंतु घट के भीतर का आकाश नहीं जाता। उसी प्रकार से नव उपमा जिसकी है, ऐसे जीव भी आकाश समान व्यापक है, जीव भी नहीं जाता है, किंतु जीव की उपाधि जाती है, इसलिए बोल दिया जाता है कि जीव जा रहा है, गमन करता है। घट के आकाश को बोल दिया जाता है कि घट जा रहा है, घट आकाश भाग रहा दौड़ रहा है आदि है, किंतु घट जा रहा है, घट के भीतर का आकाश नहीं जा रहा है, क्योंकि व्यापक होने से वो। इसलिए नाम रूपवादी के द्वारा ही परमात्मा का प्रवेश है, बाकी स्वतंत्र व्यापक परमात्मा का प्रवेश नहीं है। और जिसने यहाँ पर कहते हैं जिसने सृष्टि करी वही उसी ने नाम रूप के द्वारा ही आत्म रूप से प्रवेश किया है, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी आता है। पूर्व पक्षी कहता है कि ननु न युक्तम मृदवत चेत कारणम ब्रह्म तदात्मकत्वात् कार्यस्य। कहते ये ठीक नहीं है। ननु न युक्तम, ननु प्रश्नार्थ में है, न युक्तम ठीक नहीं है। पूर्ववादी कहता है कि ठीक नहीं है। क्या? मृत चेत कारणम ब्रह्म, मृतिका के समान ब्रह्म को कारण मानना ठीक नहीं है। तदात्मक कार्यस्य, क्योंकि जैसे मृतिका स्वरूपात्मक ही कार्य होता है ना। कार्य कैसा है? मृत्यु का स्वरूपात्मक, घटो जो कार्य है मृत्यु का स्वरूपात्मक होता है, उसी प्रकार जगत भी ब्रह्म स्वरूपात्मक हो जाएगा। जगत जड़ है तो ब्रह्म भी जड़ हो जाएगा। मृतिका के समान कारण को मानना ठीक है, ब्रह्म को कारण मानना ठीक नहीं है। कार्य कारण स्वरूपात्मक होने से। तो अब इससे एक विवरण संक्षेप भाष्य, संक्षेप भाष्य को अब कहते हैं विवरण भाष्य करते हैं। तो यहाँ पर टीकाकार ने वर्णन किया है। टीकाकार कहते हैं सृष्टि और प्रवेश क्रिया का, जिसने सृजन किया और जिसने प्रवेश किया है, ऐसी प्रवेश क्रिया और सृष्टि क्रिया का पूर्व अपरकालीन तो संभव मान लेने पर कर्ता एक ही, और श्रुति कहते हैं कर्ता एक का ही बोध कराती है, इसलिए कर्ता एक का बोध कराने से वह प्रवेश की उत्तर कालता उसमें संभव नहीं है। तद सृष्टवा, उसी ने प्रवेश, जिसने सृष्टि करी उसी का ही प्रवेश है। और यहाँ पर सृष्टि प्रवेश क्रिया का पूर्व परकालीन संभव मान लेने पर जिसने सृष्टि करी फिर प्रवेश किया, दो अलग अलग हो रहे हैं। कहते हैं पूर्व अपरकालीन संभव मान लेने पर कर्ता का एक का त्वश्रुति के द्वारा बोध होने से, किंतु कहते प्रवेश का उत्तरकालीनता, प्रवेश का उत्तरकालता संभव नहीं है। कहते हैं सृष्टि समय ही उपादान का, जो सृष्टि जिस काल में सृष्टि हो रही उसी काल में उपादान का कार्य रूप से अवस्थान होता है। जिस काल में सृष्टि हो रही है उसी काल में उपादान, जिस काल में है ना हमने सृष्टि करी उसी काल में उपादान का कार्य रूप से परिणाम होगा। जैसे घट बन रहा है मिट्टी का उसी में प्रवेश कर रही है, स्वतंत्र अलग से है प्रवेश नहीं हो रही। इसलिए ब्रह्म को कारण मानना ठीक नहीं है। मैं से मृतिका के समान ब्रह्म को कारण मानेंगे तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि
कारण स्वरूपात्मक होता है। जिस काल में मृत्तिका के द्वारा घट की उत्पत्ति हो रही है उसी काल में मृत्तिका का प्रवेश हो रहा है, अलग से प्रवेश नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर श्रुति श्रुति कहते हैं जिसने सृष्टि करी, सृष्टि करके प्रवेश किया, पश्चात प्रवेश किया, अनुप्राविशत इन पश्चात है। तो एक ही कर्ता का सृष्टि और प्रवेश श्रुति पूर्व और अपर दो काल का वर्णन कर रही है। तो पूर्व अपर कालीन संभव हो जाने पर कर्ता का एक का स्वश्रुति के द्वारा बोध होने से यहाँ पर प्रवेश से जो हो रहा है उत्तर काल का वो संभव नहीं बन पा रहा है ना, क्योंकि सृष्टि के समय ही उपादान का कार्य रूप से अवस्थान देखा जाता है। यानी मृत्तिका के द्वारा जब घट बन रहा है उसी काल में ही मृत्तिका घट में प्रवेश कर रही है। और आप कह रहे हैं कि तत्सृष्टवा तदेवानी प्राविशत, उसने सृष्टि करी, सृष्टि करके तो थोड़ा समय लगा ना, सृष्टि करके उसने प्रवेश किया, तो दो समय हो गया। किंतु जिस काल में घट बन रहा था उसी काल में मृत्तिका प्रवेश कर गई, तो समय नहीं लगा, पश्चात आया ही नहीं। तो उसी प्रकार से मृत्तिका के समान ब्रह्म को कारण मानना ठीक नहीं है। अब इसी का इस पंक्ति का विवरण कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। संग्रह भाग संक्षेप है, भाष्य को विवरण भाष्य में करते हैं। कहते कारणम एव ही कार्यात्मनः परिणतम इति अथो अप्रविष्ट एव कार्य उत्पत्तिर ऊर्ध्वं पृथक कारणस्य पुनः प्रवेशो अनुपन्नः। कहते कारण ही, कारण कौन है? मृत्तिका। क्योंकि जो कारण है मृत्तिका वह ही कार्यात्मा, कार्य स्वरूप के द्वारा, कार्य कौन होगा? घट। तो कार्य स्वरूपात्मा के रूप से परिणितम मृत्तिका, तो मृत्तिका परिणित हो गई, परिणाम को प्राप्त हो गई। अतः इति परिणाम को प्राप्त होगा, इति अतो इसी हेतु से अप्रविष्ट एव, अलग से प्रविष्ट नहीं किया है ना, अप्रविष्ट कार्य उत्पत्ति पश्चात है, कार्य के उत्पत्ति के पश्चात आ गए पृथक कारण का प्रविष्ट न हुआ था, है ना, प्रविष्ट कारण नहीं हुआ, क्योंकि वह मृत्तिका रूप कारण ही कार्य रूप से अवस्थान हो परिणाम को प्राप्त हो गए। तो अप्रविष्ट के समान कार्य उत्पत्ति के पश्चात पृथक कारण का अप्रविष्ट होता हुआ था पुनः प्रवेश अनुपन्ना मृत्तिका, पुनः उस कारण का प्रवेश उत्पन्न नहीं होता। उसी प्रकार से जिस काल में परमात्मा ने जगत की उत्पत्ति करी उसी काल में प्रवेश हो गया तो फिर दोबारा को उसने पश्चात प्रवेश किया, सृष्टि करके फिर बाद में प्रवेश किया, ये संभव नहीं बन पा रहा है। अप्रविष्ट के समान, जैसे जो वस्तु जिसमें नहीं है वो तो प्रविष्ट हो जाती है, घट जैसे यहाँ पर नहीं है कमरे में तो बाहर से आकर प्रवेश हो जाता है, किंतु जो पहले से ही विद्यमान है उसका प्रवेश कैसे बनेगा, है ना। तो अप्रविष्ट ही प्रविष्ट न होता हुआ कार्य उत्पत्ति के पश्चात पृथक कारण का प्रवेश मानना, पुनः प्रवेश मानना कैसा उत्पन्न नहीं होता। जो अप्रविष्ट नहीं थी पहले, जो प्रविष्ट पहले से विद्यमान नहीं थी, कारण का पहले से विद्यमान नहीं होता, तब तो प्रवेश मानना ठीक होता, किंतु जो पहले से ही विद्यमान है तो उसको पुनः प्रवेश कराना उत्पन्न नहीं होता। मृत्तिका में जिस काल में मृत्तिका बन रही, मृत्तिका के द्वारा घट बन रहा, उसी काल मृत्तिका घट में प्रवेश हो गई, फिर पश्चात उस मृत्तिका को घट में प्रवेश कराओ, ये संभव नहीं होता। तो यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं हमने तो देखा है, देखते से अप्रविष्ट, तो अप्रविष्ट है ना, जैसे देवदत्त यज्ञदत्त मठ आदि में प्रविष्ट नहीं हुआ था, ऐसा है देवदत्त यज्ञदत्त मठ आदि में घट हमारे घर में प्रवेश नहीं किया था, बाहर था, बाजार में घूम रहा था, तो बाजार में घूमने वाला देवदत्त यज्ञदत्त मठ घर में प्रवेश नहीं किया था। जब बाजार से घर में आया तो उसने जैसे प्रवेश किया था, देवदत्त का प्रवेश जैसे देखा जाता है, ऐसे कार्य उत्पत्ति के पश्चात परमात्मा का पृथक प्रवेश संभव नहीं है, मृत्तिका का भी पृथक प्रवेश संभव नहीं है ना। देवदत्त का घर में न होने वाले देवदत्त का बाजार में घूमने वाले देवदत्त का जैसे घर में प्रवेश देखा जाता है प्रत्यक्ष उदाहरण के द्वारा, ऐसा ही सृष्टि करने के पश्चात ब्रह्म प्रवेश कर गया, ऐसा नहीं संभव हो सकता। कार्य उत्पत्ति के पश्चात पृथक प्रवेश परमात्मा का संभव नहीं है।
ये पंक्ति के कारणम एव ही कार्यात्मना परिणतम इति अतो अप्रविष्टा एव कार्य उत्पत्ति ऊर्ध्वम पृथक कारण से पुनः प्रवेशोन्पन्न। इस पंक्ति का टीकाकार ने इस वाक्य के द्वारा अर्थ सिद्ध किया। अप्रविष्टे यथा मठादौ देवदत्तस्य प्रवेशो दृष्टा ततः कार्य उत्पत्ति ऊर्ध्वम पृथक प्रवेशो न संभव। जैसे देवदत्त मठ आदि प्रवेश नहीं है, बाहर से आकर देवदत्त मठ आदि में प्रविष्ट हो जाता है। घर में नहीं था देवदत्त, बाजार में था, घर में नहीं न होने के कारण बाजार में आकर जब घर में आ गया तो वहाँ पर उस देवदत्त का प्रवेश देखा जाता है। उसी प्रकार कार्य के पश्चात, कार्य उत्पन्न होने के पश्चात फिर परमात्मा उसमें प्रवेश करता है, ऐसा नहीं होता। अब आगे कहते हैं, इसी को कहते हैं पूर्व पक्षी कहते नहीं घट परिणाम व्यतिरिकण मृदो घटे प्रवेशो अस्ति। उसी का निगमन करता ही, यानी क्योंकि घट के परिणाम को छोड़ करके, घट के परिणाम को छोड़, घट के परिणाम के बिना मृत्तिका का घट में प्रवेश नहीं ना संभवती नास्ति, है ना। घट का जो परिणाम है, मृत्तिका का घट में परिणित हो गया, उस मृत्तिका का फिर घट में प्रवेश उत्पन्न नहीं होता परिणाम को छोड़ करके। घट के परिणाम के बिना अथवा परिणाम को छोड़ करके, व्यतिरिक्त बिना भी होता है, भिन्न भी होता है। तो घट के परिणाम के बिना मृत्तिका का घट में प्रवेश नास्ति, ना का अन्वय यहाँ अस्ति के साथ हो जाएगा, तो प्रवेश संभव नहीं है। वो बस मृत्तिका घट के परिणाम वाली हो गई, है ना। अब मृत्तिका ढेर रूप में थी, कुमार ने जल मिलाया, उसमें मृत्तिका में सांदा क्या बनाया, लोधा बनाया, ढीला बनाया, और उसको चक्र के ऊपर रखा, बस मृत्तिका को गोल गोल आकृति दे दी, वो इसका परिणाम होगा। घट मृत्तिका का परिणाम घट हो गया। उसको छोड़ करके मृत्तिका अलग से उसमें प्रवेश नहीं करी, प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं पुनः, तो सिद्धांति यहाँ पर कहते हैं, अब ये पूर्व पक्षी का मत था, कहता अब सिद्धांति का जो एक देशी है, तो सिद्धांति के एक देशी की शंका को उठा करके पूर्ववादी इसको खंडन करता है। नहीं, यहाँ पर कहते हैं आगे आएगा ना। हाँ, पूर्व पक्षी कहते हैं यथा, कहते नहीं हमने तो देखा है कि मृत्तिका में घट में मृत्तिका प्रवेश कर जाती है, घट में प्रवेश कर जाती है। यथा घटे चूर्णात्मना मृदो अनुप्रवेश है एवं अन्यन आत्मना नाम रूप कार्य अनुप्रवेश आत्मना इति चेत श्रुति अंतराचा अनेन जीवन आत्मना अनुप्रवेश इति कहते हैं। जैसे घट में चूर्णात्मा रूप से मृत्तिका प्रवेश कर जाता है, घट बन गया तो थोड़ा थोड़ा चूर्ण डाल दिया, जैसे घट में जल डाल दिया जाता है कि नहीं, उसी प्रकार से हो जाए। तो कहते हैं घट में चूर्णात्म रूप से मृत्तिका का अनुप्रवेश पश्चात हो जाता है, जिस प्रकार से देखा जाता है। जैसे घट में जल डाल दिया जाता है पश्चात, उसी प्रकार से मृत्तिका से बना हुआ घट में चूर्णात्म रूप से मृत्तिका का बारीक चूर्ण है ना, मृत्तिका का वो प्रवेश हो जाता है घट में। इस लगा दिया जाता है, डाल दिया जाता है, चूर्ण वाला मिट्टी डाल दी जाती है, जिस प्रकार से घट में चूर्णात्म रूप से मिट्टी का प्रवेश हो जाता है। एवं इस प्रकार से अन्य आत्मा के द्वारा, जिस परमात्मा ने सृजन किया उससे भिन्न अन्य आत्मा के द्वारा अथवा अन्य आत्मा के द्वारा नाम रूप कार्य में परमात्मा का अनुप्रवेश हो जाएगा। नाम रूप कार्य में अथवा नाम रूप कार्य में अनुप्रवेश आत्मा का हो जाएगा। इस रूप से अन्य आत्मा के द्वारा, ऐसे चूर्ण के द्वारा, चूर्णात्मा रूप से मृत्तिका चूर्णात्मा के द्वारा, यहाँ पर उदाहरण है, जैसे घट में चूर्ण स्वरूप से मृत्तिका का प्रवेश देखा जाता है, ये दृष्टांत होगा। एवं इस प्रकार से तो कहते हैं अन्य आत्मा रूप से नाम रूप कार्य में अन्य आत्म रूप से आत्मा का प्रवेश हो जाएगा। चेत मान लिया दूसरी श्रुति में वर्णन किया, अनेन जीवन आत्मा प्रवेश्य नाम रूप व्याकरण वाणी, जीव आत्मा रूप से परमात्मा ने प्रवेश किया। ऐसे मृत्तिका ने घट में चूर्णात्म रूप से चूर्ण के स्वरूप से प्रवेश किया। उसी प्रकार से नाम रूप कार्य रूप जगत में, नाम रूप कार्य रूप जगत में आत्मा के द्वारा, अन्य आत्मा के द्वारा, भिन्न आत्मा के द्वारा
स्थूल आदि देह के माध्यम से, तो अन्य आत्मा के रूप से आत्मा का प्रवेश हो जाएगा। चेत मान लिया जाए, चेत यानी ऐसा मान लिया जाए, इति श्रुति अंतरा से दूसरी श्रुति के द्वारा भी जाना जाता है कि अनंत जीवन, इस जीव के द्वारा, जीवात्मा के द्वारा उस परमात्मा का प्रवेश हुआ, इति ऐसी मान लिया जाए। तो सिद्धांति कहता है ना, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन न एवं युक्तम एकत्वाद ब्रह्मणा, कहते ब्रह्म तो कहता है एक होने से, जहाँ तो मृतिका और चूर्ण अलग अलग अवयव होने से, अलग अलग होने से वहाँ तो संभव है क्या नहीं, किंतु ब्रह्म तो एक होने से ये चूर्ण, मृतिका चूर्ण आदि के समान उस ब्रह्म का प्रवेश उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म कहता है एक है। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे चूर्ण आत्मा के द्वारा मृतिका घट में प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार से जीवात्मा भी, जीवात्मा में नाम रूप कार्य रूप जीवात्मा में अन्य आत्मा के द्वारा आत्मा का प्रवेश हो जाए, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म एक ही है। मृद आत्मनः तु अनेकत्वात् सावयवत्वाच्च एक तो घटे मृदस्य चूर्णात्मना अनुप्रविष्ट, क्योंकि मृत आत्मा का मृतिका का अनेक होते हैं। मृत आत्मना है ना, मृतिका रूप जो आत्मा है, मिट्टी कैसी अनेक वाली होने से, अनेक है मिट्टी, ढेले ढेले में रहती है, और कैसी सावयव है वो, तो सावयव वाली होने से और अनेक वाली होने से, तो इसलिए उसमें तो ठीक है घट में मृतिका चूर्ण आत्मा के द्वारा प्रवेश उत्पन्न हो जाता है, वहाँ तो ठीक है, किंतु ब्रह्म में तो ऐसे सावयव नहीं है, तो सावयव न होने के कारण ब्रह्म कैसे प्रवेश करेगा। जहाँ पर सावयव वस्तु होती है वहाँ तो चूर्ण आत्मा के द्वारा सावयव वस्तु दूसरी वस्तु में प्रवेश कर जाती है, किंतु ब्रह्म में तो सावयव नहीं है, निरवय है, इसलिए देश आदि उसमें नहीं है, इसलिए प्रवेश कैसे करेगा, इसलिए नाम रूप के माध्यम से प्रवेश है। कहते हैं उसी का विवरण करते हैं। दूसरा हेतु देते हैं, मृदस्य चूर्णस्य अप्रविष्ट देशवत्वाच्च, दूसरा हेतु के मृतिका रूप चूर्ण का, मृदस्य चूर्णस्य, जिस एक देश में घट रखा है, दूसरे देश में चूर्ण मृतिका वाला चूर्ण रखा है, तो पहले प्रविष्ट नहीं हुआ चूर्ण, मृतिका वाला जो चूर्ण है पिसा हुआ जो मिट्टी है दूसरे देश में रखी है, और घट दूसरे देश में रखा है, तो दूसरे देश में रखे होने के कारण जो यहाँ से चूर्ण वाली मृतिका उठाई उस घट में प्रवेश करा दिया। तो ऐसे मृत चूर्ण का तो जिस काल में प्रविष्ट नहीं हुआ था, तो ऐसी अप्रविष्ट वाली मृत चूर्ण का प्रविष्ट हो जाता है ना, सावयव वाली होने के कारण पहले से प्रविष्ट उसमें नहीं थी, इसलिए दूसरे देश में रखी थी, दूसरे देश में घट रखा था, अलग अलग देशों में घट रखे होने के कारण उसका प्रवेश संभव हो गया। किंतु आत्मा तो का न देश है, न काल है, न सावयव है, तो देश काल सावयव न होने से, देश न होने से, काल न होने से, सावयव न होने से उसका प्रवेश संभव नहीं है। मृतिका के समान, मृतिका चूर्ण के समान घट में प्रवेश उस आत्मा का नहीं बन सकता, आत्मा का घट मृतिका के समान प्रवेश संभव नहीं है। अब यहाँ पर कहते हैं ना तो आत्मना एकत्वे सति निर्वयत्वात् अप्रविष्टो अप्रविष्ट देश भाग देश अभावाच्च प्रवेशो उपपद्यते, यानी क्योंकि आत्मा का एकत्व सति, आत्मा का एकत्व प्राप्त हो जाने पर और निर्वय रूप हेतु होने से, निर्वय होने से अप्रविष्ट देश, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर आत्मा न हुआ है ना, अप्रविष्ट देश का अभाव होने से, आत्मा में अप्रविष्ट देश का अभाव होने से, जैसे आकाश, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर आकाश ना हो, प्रविष्ट न किया हो, है क्या नहीं, तो ऐसा जैसे आकाश नहीं है ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर भी जाएंगे वहीं पर आकाश दिखेगा। यदि आकाश हमको नहीं मिलता है तो हम चल ही नहीं पाते, 1 इंच भी नहीं चल पाते, है ना। अब आकाश हमको अवकाश ना दे तो हम 1 इंच भी नहीं चल सकते, इसलिए जहाँ जाएंगे वहाँ आकाश ही मिलेगा। इसलिए ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर आकाश प्रविष्ट ना किया हुआ हो। उसी प्रकार से ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पर अप्रविष्ट देश, जहाँ पर ऐसा कोई देश नहीं जहाँ पर पहले से आत्मा विद्यमान न हो, है ना। तो ऐसा कोई देश न होने के कारण उस परमात्मा का आत्मा का प्रवेश घट और चूर्ण के समान उत्पन्न नहीं होता। यदि अप्रविष्ट देश वाली आत्मा होती, ऐसा कोई देश होता जहाँ पर आत्मा का प्रवेश नहीं हुआ है, तो वहाँ पर आत्मा रखी हुई थी, फिर वो आत्मा उठ करके इस देश में जाकर प्रवेश कर गई, जीवात्मा के रूप से प्रवेश कर गई, ये उत्पन्न हो जाता।
तो पूर्व पक्ष यहाँ पर कहता है फिर कैसे प्रवेश होगा, जब प्रवेश नहीं हो सकता, श्रेष्ठा अन्न का प्रवेश संभव नहीं है। श्रेष्ठा श्रेष्ठा अन्न श्रेष्ठा का दूसरी आत्मा न हो, दूसरा श्रेष्ठा न होने के कारण प्रवेश संभव नहीं है। तो फिर कैसे प्रवेश तदे तत्वा तदेवानुप्राविशत, ऐसे श्रुति का तात्पर्य, श्रुति के किस प्रकार से फिर बोध करा रही है कि उसने परमात्मा ने सृष्टि करके प्रवेश किया, तो प्रवेश संभव कैसे बनेगा। तो सिद्धांति का जो एक ऋषि है वो पूछता है कथम तरी प्रवेश से, फिर कैसे उसका प्रवेश होगा, है क्या नहीं। तो अब आगे कहते हैं युक्त प्रवेश श्रुत्वात् तदेव अनुप्राविशत है। तो युक्त है प्रवेश श्रुति, प्रवेश का सुना गया, किंतु यहाँ पर तत् सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, इस श्रुति के अनुसार प्रवेश सुने जाने से तद व्यय ही अनुप्राविश, जिसने सृष्टि करी है व्यय ही प्रवेश किया, इसलिए श्रुति है ना, प्रवेश श्रुति का श्रवण किए जाने से जिसने सृष्टि करी है उसी ने ही प्रवेश किया है। तो ना परमात्मा नास्ति एवं नहीं है, ऐसी बात है नहीं, आता परमात्मा है, जिसने सृष्टि करी उसी नाम रूप से प्रवेश किया है। तो कैसे किया है, इस प्रकार से नाम रूप से प्रवेश किया है कि ताव्य रूप से प्रवेश नहीं किया, है क्या नहीं।